Okay, Sairam children once again. Sairam ma'am. Sairam beta, Sairam. Yes, we have started 8th chapter, right? Yes, ma'am. अब मैंने कुछ तुम लोगों को क्वेश्चंस दिए थे और 7th चैप्टर के लिए कहा था कि आप लोग संडे तक मुझे उसका पीडीएफ भेज दें वर्क का। जिन बच्चों ने भेज दिया है मैंने उनकी मार्किंग कर दी है, जिन्होंने नहीं भेजा है दे गॉट 0। हाँ, क्या आयुष? आई कैन मीन्स मैं समझी नहीं, व्हाट कैन यू डू आयुष? हाँ बेटा, आई कैन व्हाट? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आयुष जैन लेफ्ट हो गया। अभी देख लो, अभी आज और कल का टाइम और देती हूँ। चैप्टर 7 और इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन उसमें आ गए थे तो वो करने की जरूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दिए थे उसमें तो आई थिंक 6 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चन वेयर देयर और उसमें से 2-3 तो यही थे, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो आपके काम के थे उतने करके आप भेजो आज और कल, और मैं कंसीडर कर लूंगी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने कल तक भेजे हैं उनकी मार्किंग ज्यादा होगी, जो आज और कल भेजेंगे उनकी मार्किंग उसके अकॉर्डिंग ही होगी, कम होगी। और कल के बाद तो बिल्कुल भेजना भी मत, मैं देखूंगी भी नहीं, 0 नंबर उसका ऑलरेडी विल बी गिवन कल के बाद, ठीक है? हाँ आयुष बोलो बेटा। मैम जो आपने व्हाट्सएप पे लिंक भेजी थी मैम, मेरी खुल ही नहीं रही है वो। अरे मैं उसमें बेटा, कॉपी नहीं मिल रहा मैम मेरे को। अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं, तुमने दीक्षा ऐप डाउनलोड किया होगा ना? मैंने एक क्लास में उस दिन बात बताई थी, शायद नकुल ने पूछा था या किसने पूछा था कि वो लिंक अगर ओपन नहीं हो रही है तो ऑलरेडी वी हैव टोल्ड यू टू डाउनलोड द दीक्षा ऐप। तो दीक्षा ऐप में जाके उस चैप्टर में जाना है ना, उस चैप्टर में जाके तुम जाओगे। मैंने कौन से टाइप के क्वेश्चन दिए थे तुम्हें? मैम लॉन्ग आंसर टाइप क्लास उसको देखोगे मिल जाएगा, ठीक है? ओके मैम। हाँ मैम उसमें 5 ही क्वेश्चन है ना? हाँ, वो उतने एक्स्ट्रा में उतने ही थे, ठीक है? और मैम 3 क्वेश्चंस तो हाँ, इनइक्वालिटी के भी थे। वो नहीं करना थे, वो नहीं करना थे, ठीक है? क्योंकि दीक्षा ऐप पे ये सारा मटेरियल जब अपलोड हुआ था ये सारी चीजें सिलेबस में थी, और अभी भी बेटा सिर्फ इस साल के लिए ही कुछ पोर्शन कम किया गया है, ये हटी नहीं है सिलेबस से। लेकिन अब चूंकि प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए ऑल दिस थिंग्स आर रिमूव्ड फॉर दिस ईयर ओनली। ओके चिल्ड्रन, ये ध्यान रखना, ठीक है? और we have started first 8th chapter, or I told you to go through with some theorems and some basic concepts, ये बोला था मैंने तुम लोगों को, याद है? Yes ma'am. तो वो थ्योरम्स के थ्रू ही हम अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। उन सारे थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स तुम लोग लिखना और उसके प्रूफ्स भी, जो नहीं आए वो पूछ लेना। अब वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 8.1। इसमें देखो, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो, क्या है बेटा पढ़ना? एनी वन ऑफ यू जस्ट रीड इट। The angles of quadrilateral are in the ratio of 3:5:9:13 and all the angles of the quadrilateral. Yes, we have to find all the angles of quadrilateral. It's very simple question. मैं अभी तुम लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, मैं तुम खुद करोगे। देखो, लेट उसको x मान लेते हैं जो अननोन क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा 3x है ना, 5x, 9x और 13x। और as all these are the angles of a quadrilateral, so what is the angle sum of quadrilateral? 360 degree. So simply you will write, as we know that the angle sum of a quadrilateral is 360, तो angle A plus B plus C plus D equals to कितना? 360। एक क्वाड्रिलेटरल का रफ फिगर साइड में ड्रॉ कर लेना और ABCD नाम दे देना, और उसको एक को 3x, 5x, 9x और 13x लिख देना। अब इन चारों को ऐड करके यू विल राइट, पहले तो ये कितना है, पहले तो x की वैल्यू 30, x की वैल्यू आएगी और फिर उससे क्या निकालोगे तुम लोग? x की वैल्यू निकालने के बाद में
जैसे जो भी x आएगा तो 3 इंटू एक्स कर दोगे तो ये फर्स्ट एंगल आ गया, 5 इंटू एक्स कर दोगे। चलो करो जल्दी से करो, इस टाइप का क्वेश्चन तुम पहले भी कर चुके हो, इसलिए मैं सिंपली उसका सोल्यूशन तुम्हें दिखाऊंगी, लेकिन अभी बोर्ड पे देखोगे नहीं, मतलब इस पे स्क्रीन पे नहीं देखो, तुम खुद से करो। डू इट फास्ट, आई एम गिविंग यू 2 minutes. What is the value of x? 12. 12. हाँ 12 आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई, तो अब बस फर्स्ट एंगल निकाल लो, फाइंड ऑल द एंगल्स। तो 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 12 हो गया 36, है ना। फिर ऐसे ही निकालते जाओ, 12 5 जार 60, 12 9 जार 108 और 12 इंटू 13 132 होता है, तुम करके देख लेना, और मैंने गलत बोला है वैसे। 156. हाँ चलो करो। I'm done. ओके वेरी गुड। सो इन दिस वे फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। ये चारों की वैल्यू अब तुम निकालना। वी आर स्टार्टिंग नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Did I stop screen sharing? Ma'am, you didn't start it. Yes, ma'am. स्टार्ट ही नहीं किया था, तो तुम लोग बोले भी नहीं कि मैम स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। ओके वही मैंने सोचा अभी स्क्रीन शेयरिंग। चलो व्हाट इट वाज? Mahendra Singh Dhoni's helicopter shot so special. The helicopter shot. Okay, now I will share my screen. चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज इट डन बाय एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's start second question. Rama, read it. Rama, Yes, ma'am. read second question beta. Yes, ma'am. Now I have shared the screen ना, अभी तुम्हें screen is visible? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अरे ऐसे कैसे हो गया? Sorry, I just forgot again. Yes. हाँ Rama, till then you read. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. Yes. Now what we have to prove? If the diagonals of a parallelogram, यहाँ पे नाम का जरूर ध्यान देना कि what is given. If simple quadrilateral is given, then we solve in different way. यहाँ पे पैरेललोग्राम गिवन है कि रेक्टेंगल गिवन है कि स्क्वायर है कि रोम्बस, ये सारी चीजों पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हियर व्हाट इज गिवन? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ डायगोनल एबीसीडी, उसका कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लो। और क्या बोला है? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मींस यू हैव टू ड्रॉ बोथ द डायगोनल्स। एसी और बीडी दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर लोगे। तुम्हें ये प्रूव करना है कि अगर इनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं बेटा, देन द पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो इसमें है ही। व्हाट एडिशनल वी हैव टू शो? रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बताओ? All the sum of angles is 360 and the Angles are 90 degrees. diagonals Opposite sides are equal. Parallel sides are equal. opposite sides are parallel and equal. बेटा हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये तो खैर पैरेललोग्राम में भी होती है, तो वी नीड नॉट शो इट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये तो बताना नहीं है। अब हमें क्या बताना है कि जो ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री अगर हम इस पैरेललोग्राम में बता देंगे,
तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा बेटा, रेक्टेंगल बन जाएगा कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्वेश्चन से तुम्हें क्या समझ आ रहा है? इट इज गिवन टू यू दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मींस इट इज गिवन AC is equals to BD. It is given. What you have to prove? You have to prove it is a rectangle. तो रेक्टेंगल शो करने के लिए पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बताना है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो वो तो पैरेललोग्राम में भी है। बस व्हाट एल्स वी नीड टू शो, अगर हमने 90 डिग्री का एंगल बता दिया तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, सो लिखो जल्दी से, गिवन टू प्रूव वगैरह लिखो, ड्रॉ द फिगर एंड राइट गिवन टू प्रूव। ABCD is a parallelogram in which AC and BD are two equal diagonals, ये हमको गिवन है। देन टू प्रूव लिखो, क्या प्रूव करना है? What you have to prove? Parallelogram ABCD is a rectangle. ये parallelogram को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। पूरा इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पैरेलल का साइन और GM। पैरेललोग्राम ABCD is a rectangle, ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो देखते हैं, अगर प्रूव करने के लिए बेटा क्या होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है इसमें, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अच्छा, अब अगर हमने इनको एडजेसेंट एंगल्स को इक्वल बता दिया तो एंगल A और B का सम है 180। अगर A और इक्वल टू B बता दिया तो A और B दोनों ही क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री ईच हो जाएंगे। यस मैम। तो A इक्वल टू B बताने के लिए कैसे बता सकते हैं हम, एंगल A इक्वल टू एंगल B। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है मैम, कॉन्ग्रुएंसी। तो जैसे ही तुम इन ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी बता दोगे, अब एंगल A इक्वल्स टू एंगल B बताना है, तो इसके लिए हम कौन से ट्राइंगल्स ले सकते हैं, तो जैसे ABC और यहाँ पे DCB के लिए इसमें भी बता सकते हैं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, लेट्स सी। देखो यहाँ से क्या आया, AC इक्वल टू DB इन दोनों ट्राइंगल में, ABC और DCB, ये ABC और DCB इनमें क्या आ गया बेटा, AC इक्वल टू DB ये तो गिवन ही है, BC इक्वल्स टू CB ये कॉमन साइड हो गई, BC वाली दोनों साइड दोनों में कॉमन, और AB इक्वल टू DC ये AB इक्वल टू DC, क्यों, क्योंकि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो साइड से ये दोनों ट्राइंगल हो गए क्या, कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए? Yes, ma'am. है ना, तो दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए बेटा, तो एंगल ABC, ये एंगल ABC मतलब ये पूरा कंप्लीट एंगल, और एंगल DCB इस वाले का, ये एंगल DCB ये CPCT से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, होंगे या नहीं? Yes, यस मैम। तो CPCT से दोनों इक्वल। अब ये बता दिया, अब पता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड वी नो दैट कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यस और नो? यस मैम। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो वही लिख देंगे एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, पर B और C आपस में इक्वल है, तो हर एक कितने का हो गया, 90 डिग्री का। अब तुम यहाँ पे हाँ ये ट्राइंगल लेके भी बता सकते थे बेटा, कौन सा, ABC, और इसमें ये वाला लिया है DCB, तुम चाहते तो इधर वाला भी ले सकते थे DAB, तो उसमें एंगल A और एंगल B आ जाता, इस तरह से करके भी बता सकते थे। एनी टू ट्राइंगल्स कैन बी टेकन, और उनकी सिमिलरिटी बताना है, बस ध्यान ये रखना, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी बताना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि एडजेसेंट एंगल आ जाए ऐसा ट्राइंगल हमको लेना है। जैसे यहाँ पे ये जो दो ट्राइंगल लिए हैं ABC और DCB, तो इसमें एडजेसेंट एंगल आ गए कौन से, B और C, और वो कंप्लीट आना चाहिए, पार्ट नहीं उसका। जैसे यहाँ एंगल B आ रहा है ABC में, तो कंप्लीट एंगल B आ रहा है, DCB में एंगल C आ रहा है, तो कंप्लीट एंगल C आ रहा है। ओके, यस मैम। हाँ ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बस आगे उसके इस तरह से लिख दोगे,
कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लिख लो इसको। व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन लिखोगे? एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब बस एंगल बी और सी इक्वल है तो वहां से बता दो कि एंगल बी 90 हो गया, ऐसे ही एंगल सी भी कितना हो गया 90। तो इसका मतलब सी 90 है तो ए बी 90 हुआ और बी 90 है तो डी बी 90 हुआ। ये बताओ कैसे होगा? मैम एंगल एबीसी इक्वल डीसीबी। अरे वो तो हमने अभी इक्वल बता दिया, बी इक्वल टू सी तो अभी हमने बता दिया सीपीसीटी से, और बी और सी को 90 का ईच भी बता दिया ये 180 लगा के, है ना। अब तुम्हें ये बताना है कि मैंने बोला एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, बताओ कैसे बोला? मैम एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। 90 का बताया तो डी भी हो गया 90 का, जहां सी को 90 का बताया तो ए भी हो गया 90 का। मतलब ईच एंगल ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज ऑफ 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री के हैं मतलब ये पैरेललोग्राम क्या बन गया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। बस दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन Rectangle. तो अ पैरेललोग्राम एज अ रेक्टेंगल। ठीक है, आ गया सबको समझ में? ये इतना इस तरह से लिखने की ma'am. जरूरत नहीं। हाँ, तुम अपने तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, इसको कर लो जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। Is it done? Are you doing it? Switch on your camera. वेरी गुड पूजित अक्षिता। हाँ बेटा हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया सबका? Yes, ma'am. ओके लेट्स मूव ऑन। हाँ निलय, निलय निलय इज देयर? हाँ बेटा, यू डिड नॉट सेंड योर पीडीएफ। अभी वो सिंसियरिटी दिख नहीं रही है मुझे तुम्हारी 9th में जो होनी चाहिए। बेटा डोंट मेल इट, है ना, मेल मत करो, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। मेल में मैं कितने बच्चों का चेक करूंगी। ओके तो व्हाट्सएप पे भेजो तो मुझे याद रहता है फिर। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आज उससे पहले जरा 1 मिनट इसको देख लो। सुमित है क्या आज क्लास में? ना, वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसके हिसाब से क्लास नहीं है ना, लेकिन उसके मार्क्स बताते हैं कि वो कितने किस हिसाब से पढ़ाई कर रहा है, किस क्लास के हिसाब से पढ़ाई कर रहा है ना, उसके मार्क्स सब बता रहे हैं। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग। अदिति जैन यू रीड। Yes, ma'am. Show that if the diagonal of a quadrilateral bisects each other at a right angle, then it is a rhombus. हाँ अब यहाँ पे ध्यान से समझो बेटा। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ Quadrilateral. यहाँ पे सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। इसको क्वाड्रिलेटरल के नीचे अंडरलाइन कर लो। जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो ना इस टाइप के, तो ये जो स्पेसिफिक वर्ड है क्वाड्रिलेटरल है कि पैरेललोग्राम है, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लिया करो ताकि तुम्हें एकदम से क्लिक होगा
It is simple quadrilateral. Here means you cannot apply कि opposite angles are equal या opposite sides are equal. ये हम कुछ apply इसमें नहीं कर सकते हैं, right? अब क्या बताना है? What is given and what we have to show. Show that the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles. Then it is a rhombus. मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, देन वी हैव टू शो कि इट इज अ रोम्बस. तो अब गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन? मैम डायगोनल बाइसेक्टेड 90 डिग्री. किसमें? क्वाड्रिलेटरल. So you will write given in a quadrilateral ABCD diagonals AC and BD bisect each other at right angles. स्टेटमेंट इस तरह से लिखोगे गिवन में. गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which diagonals ACBD bisect each other at right angles. What you have to prove? Quadrilateral ABCD is a rhombus. हाँ, तो लिखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस. ये हो गया तुम्हारा टू प्रूव. अब आते हैं प्रूफ पर. अब प्रूफ में हमको क्या बताना है, ABCD इज अ रोम्बस. तो रोम्बस बताने के लिए बेटा सिर्फ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल बता के काम हो जाएगा. पैरेललोग्राम की हमने सारी कंडीशंस पढ़ी हैं, क्योंकि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम आल्सो, है ना. जल्दी बताओ, अगर ऑल फोर साइड्स इक्वल है तो विल इट बी अ पैरेललोग्राम. मैंने तुम्हें कहा था वो जो थ्योरम्स हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड वो पढ़ना. पढ़ा या नहीं? पढ़ा है या नहीं, जल्दी बताओ. अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो. No, ma'am. वेरी गुड. जब तुमने फिर वो पढ़े नहीं थ्योरम्स तो फिर तुम्हें आएगा कैसे बच्चों, बताओ. अरे ये हाँ बताओ जल्दी, कैसे पता चल पाएगा? फिर तुमने थ्योरम्स पढ़ोगे तो ही ये समझ पाओगे कि ये जो है पैरेललोग्राम है या नहीं है. एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बताने के लिए या फिर उसको रोम्बस या रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी बताने के लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस हैं, दैट वी मस्ट नो. विदाउट नोइंग इट वी कैन नॉट डू इट. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, तो जब अब ये क्लियर था बेटा तो पढ़ लेना था थ्योरम्स. तब बोलोगे मैम को तो कुछ भी आंसर दे फंसते ही है ना. बेटा देखो, मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था अपने प्रीवियस क्लास में, इज इट विजिबल, माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? Yes, ma'am. ये जितने भी थ्योरम्स है ना बेटा, मैंने तुम्हें पहले उस दिन भी कहा था कि ये थ्योरम्स जो हैं इनके स्टेटमेंट्स लिख के, मैंने 3-4 थ्योरम तो खुद ही करवा दी थी तुम्हें. ये सारी चीजें भी तुम्हें बोला था कि इसको जरूर अच्छे से हाईलाइट करके लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के. अगर ये तुम्हारी क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट तो ही तुमको ये पूरा चैप्टर समझ आएगा. और तुम्हारी किस्मत से 9th चैप्टर तो हट ही गया है, नहीं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में भी यही सब चलता रहता. अब देखो एक चैप्टर कितना कोरिलेट होता है अगले चैप्टर से. यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? Yes, ma'am. तो जिसको 7th Yes, ma'am. कॉन्ग्रुएंसी नहीं समझ आई होगी वो यहाँ पे भी नहीं कर पाएगा. नाउ यू पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर शोइंग अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम. एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल कैसे पैरेललोग्राम होता है ये तुम्हें समझना होगा. ये तो एक है कि ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये तो ठीक है, एक प्रॉपर्टी हो गई उसकी. लेकिन पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, फिर
each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a पैरेललोग्राम। तो अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल में ये बता दें कि उसकी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बोथ पेयर, यहाँ पे एक एक शब्द का मीनिंग समझना, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। हाउ मेनी pairs of opposite sides are there in a quadrilateral? How many pairs of opposite sides? Two. Very good. हाँ, two pairs ही होती हैं, two दोनों ही pairs, both pair मतलब दोनों ही pairs क्या होनी चाहिए? इक्वल। हाँ, तो अगर दोनों ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तब ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। मतलब अब इस क्वेश्चन में आते हैं, रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, है या नहीं? यस मैम। रोम्बस की तो ये भी है कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो हमको एडजेसेंट साइड को भी इक्वल बताना है। जैसे तुमने अपोजिट साइड को इक्वल बता दिया तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम तो बन जाएगा, लेकिन उस पैरेललोग्राम को फिर रोम्बस बताने के लिए हमको उसकी एडजेसेंट साइड को भी क्या बताना पड़ेगा? इक्वल। हाँ, और अपोजिट मतलब आमने सामने, एडजेसेंट मतलब जो लगी हुई है एक दूसरे से, जैसे ए बी और बी सी एडजेसेंट हो गई और ए बी और सी डी ऑपोजिट हो गई। इतना डिटेल में मैं पढ़ा रही हूँ बेटा तुमको, एक एक चीज अभी ध्यान दे दिया तो बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वाड्रिलेटरल में अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल बता देते हैं देन वी कैन से इट इज अ पैरेललोग्राम। फिर अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसमें अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज की थी, रेक्टेंगल बताने के लिए हर एंगल को 90 डिग्री बताना था ना, तो यूज किया ना तुमने कि एंगल ए इक्वल्स टू सी, किया था या नहीं? Yes, ma'am. तो फिर Yes, वही ma'am. ये सारे थ्योरम के स्टेटमेंट लिखो और समझो इनको। अब ये कंडीशन है, देखो, if in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal then it is a parallelogram। या तो हम दोनों opposite sides को equal बता दे, दोनों pair of opposite side, या both pair of opposite angles को equal बता दे, तभी भी वो quadrilateral क्या बन जाता है बेटा? पैरेललोग्राम। तो ये चीजें हम ध्यान देंगे। फिर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये दिया है, मतलब AC और BD एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहाँ इक्वल नहीं बोला है। फिर इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ऑल दीज आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर showing a quadrilateral to be a parallelogram। ये सब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस हैं। ये अगर हमने बता दी तो ही हम क्या कर सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बता सकते हैं। तो अभी अब इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू शो, हमको सिंपली क्वाड्रिलेटरल बोला है, क्वाड्रिलेटरल को हमको बताना है रोम्बस। तो रोम्बस बताने के लिए पहले तो उसे पैरेललोग्राम बताना पड़ेगा, एज वेल एज पैरेललोग्राम विथ ऑल 4 इक्वल साइड्स। यस, यस और नो? यस मैम। मैंने उसको फैमिली पूरी बताई थी ना, क्वाड्रिलेटरल फैमिली एक्सप्लेन की थी ना तुम्हें? यस मैम। यस मैम। वहाँ भी था कि एक फ्लो चार्ट बनाना, बनाया होगा तो ठीक है, नहीं बनाया होगा तो तुम्हारी मर्जी है। अब देखो, डायरेक्टली अगर हम एडजेसेंट साइड इक्वल बता देंगे तो ये बन जाएगा रोम्बस, क्योंकि अगर एडजेसेंट चारों साइड इक्वल है आपस में, मतलब अपोजिट भी इक्वल है या नहीं? है या नहीं? है ना? देखो, ए बी इक्वल है BC, BC इक्वल है CD के, तो AB इक्वल है CD के, यस और नो? अपोजिट साइड्स भी इक्वल है और एडजेसेंट भी, मतलब चारों साइड आपस में इक्वल है। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ो। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब ये हो गया अ
90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव करना है कि चारों साइड क्या है, इक्वल है। तो हम ले रहे हैं कौन सा ट्राइंगल, AOB और AOD में। AOB और AOD मतलब कोई भी दो एडजेसेंट साइड आए ऐसे ट्राइंगल लेना, ठीक है। तुम ये दो भी ले सकते हो, AOB और BOC भी ले सकते हो। एनी टू एडजेसेंट ट्राइंगल्स यू शुड टेक। अब यहाँ पे हमने लिया है कौन सा, AOB और AOD, इन दोनों में ये दो, ठीक है। ये जो एरो टाइप का बना रहे हैं ना बड़ा ट्राइंगल, इसके दो छोटे पार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसकी कॉन्ग्रुएंसी बताते हैं। तो OA इज इक्वल्स टू OA, क्या हो गई, OA साइड कॉमन हो गई इन दोनों ट्राइंगल में। जरा कोई कलर्ड पेंसिल बैठे हो तो इन दोनों ट्राइंगल पे हाथ घुमा लो एक बार। कौन सा, AOB और AOD, तो उसको हाईलाइट कर लो तो यू विल कम टू नो। तब इन दोनों ट्राइंगल में OA हो गई कॉमन, ठीक है। और OD इज इक्वल्स टू OB, बताओ क्यों OD इक्वल टू OB क्यों होगा, या क्यों होगा दिस OB इक्वल्स टू OD, वाई? हाँ, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये बाइसेक्ट ही तो BD पूरा डायगोनल है, ये O से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसलिए OB इक्वल है OD के। तो यू कैन राइट द रीजन गिवन, ठीक है। अब थर्ड क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। यू कैन गिव इट नेम एज 1 2 3 4 ऐसे करके नाम दे सकते हो। तो लाइन से अगर चलोगे तो ये 1 2 3 4, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल में? SAS। अच्छा, SAS भी लग सकता है, और RHS लगेगा क्या? यस मैम। लगेगा। Hypotenuse is not equal given. हाँ, वेरी गुड। हाइपोटेनियस इक्वल नहीं है, यही तो हम अभी CPCT से बताएंगे। ऐसे ऐसे होगा बेटा, ये साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाय CPCT क्या आ जाएगा बेटा, AD इज इक्वल्स टू AB। यस, इज इट क्लियर? यस मैम। है ना। तो जैसे तुमने AD इक्वल टू AB बता दिया, बस हम ये दो ट्राइंगल में करके बताएंगे, बाकी के लिए हम सिमिलरली करके लिखेंगे। सिमिलरली वी कैन राइट AB इज इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल्स टू CD। तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसको अब मैं थोड़ा प्ले कर देती हूँ, तुम लोग देखो। सीटी से होंगे हमारी, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट करते जा रहे हैं सभी ट्राइंगल्स को। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह हम जो भी ट्राइंगल्स हैं साथ वाले सभी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे, ठीक है। AOB के साथ वाले ट्राइंगल्स हो गए हमारे प्रूफ। अब कौन सा था, BOC और COD को हम कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। BOC बेटा एक एक को ऐसा करके बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनी वन पेयर यू विल शो लाइक वी हैव शोन हियर। AOB और AOD को बता दिया इसमें, बस इतना काफी है। बाकी के लिए हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। फर्स्ट से आ गया बाय CPCT, AB इज इक्वल्स टू AD। सिमिलरली वी कैन राइट AB इक्वल टू BC, सिमिलरली करके लिख दोगे तो ये ऑल फोर साइड्स क्या आ गई बेटा, आपस में इक्वल आ गई। तो बस यही हमको प्रूव करना था। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो अभी मैंने एक प्रॉपर्टी तुम लोग को बताई थी, अभी देखो आगे, ठीक है। If diagonal bisect each other, then it form a parallelogram. हाँ, तो मतलब ये क्वाड्रिलेटरल यूं भी क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। और इसमें ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड तो खैर इक्वल आ ही गई, लेकिन एडजेसेंट साइड इनमें चारों ही साइड इक्वल है। तो अब पैरेललोग्राम विथ ऑल फोर साइड्स इक्वल इज रोम्बस। बस ये प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव। देखो यू कैन सी ये आ गया, AB इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू BC इक्वल टू CD, हेंस इट इज अ। चलते हैं, जैसे सबसे पहले क्या आता है, AB इक्वल्स टू, ऑर्डर में थोड़ा सा लिख लो अल्फाबेटिकली, इक्वल्स टू AD। मतलब मैंने इसको पहले नंबर पे लिख दिया, इसको दूसरे पर लिख दिया, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी भी नंबर पे लिख लो। रीअरेंजमेंट कर दिया बस मैंने, ठीक है।
रहेंगे ये इक्वल ही, चाहे को आप इधर से उधर कहीं भी लेकर जाओ। तो यही हमें प्रूव करना था और यही हो गया हमारा प्रूफ। तो अगर सभी साइड इक्वल है तो हम कह सकते हैं देन ABCD इज ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया बेटा इसमें तुम लोग यूं भी बता सकते हो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और फिर हमने अ पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल इज अ रोम्बस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव। ओके, हैव यू गॉट इट? Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. है ना? ओके बेटा, Yes, yes. तो अभी हम ये यस, आई होप यू हैव गॉट इट, सबको समझ में आ गया होगा। यस मैम, है ना? अब हाँ बोलो। मैम जितने मैम पूरी कॉपी में प्रूफ करनी है। हाँ, जितनों की आ जाए प्रूफ तो करना ही करना, लेकिन साथ में एक काम करना कि सिर्फ स्टेटमेंट्स एक जगह पे लिख लेना, ताकि वो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि जब भी तुम्हें किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बताना होगा तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यू विल गेट। ठीक है बेटा? अच्छा, मैं अभी की क्लास अभी यहीं कंक्लूड कर रही हूँ बिकॉज इट्स 4:40। मैं अभी 5 o'clock फिर वी विल मीट अगेन, है ना?